T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया ने जिम्बाब्वे में जो T20 सीरीज़ खेली जाएगी उसके लिए टीम का ऐलान किया। 23-24 जून बनती है। आपको पता वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस पर सारी ट्रांसमिशन चल रही थी, इस तरफ ध्यान नहीं गया। डिस्कस ज़रूर करते रहे हैं कि उन्होंने अपना क्या नाम है बैकअप ऐसे तैयार करते हैं। और आपको पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, फिर जड्डू ने ले ली है। तो वो जगह फिल करने के लिए ये मेरे ख्याल से मौके अच्छे होते हैं कि आप ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएं। वो ना भी रिटायरमेंट लेते, आप उनके कैरियर में देखें वो ऐसी टीमों के खिलाफ खेले नहीं हैं। स्टार्टिंग में ज़रूर खेले हैं, जैसे ही सेट हुए हैं, जैसे ही परफॉर्मेंस बड़ी बड़ी दी है, तो उसके बाद आप देखें कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं है, आगे से आगे देखा और बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना नाम बनाया और अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को फ़ैन बनाया, रोहित ने और विराट कोहली ने। और बड़े ग्रेसफुल्ली उन्होंने रिटायरमेंट ली है चैंपियन बनने के साथ। और टीम जो है वो मैं बता दूं उनमें से आप देखें कि अब नया कप्तान वो बनाना शुरू कर दिया, ये है प्लानिंग। शुभमन गिल आप देखें उसको कप्तान बना के भेजा है, जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अभिषेक शर्मा है और रिंकू सिंह मेरे लिए सरप्राइज था। वर्ल्ड कप में नहीं था लेकिन परफॉर्मर बहुत बड़ा है, जितने भी मैचेस वो खेला है। संजू सैमसन आप देखे, जुरल विकेट कीपर है, 2 विकेट कीपर रखे हैं। नीतीश मेरे ख्याल से अनफिट हो गया, इसकी जगह दुबे को उन्होंने ले लिया। उसके बाद है रियान पराग, आप देखें कि कितना ज़बरदस्त प्लेयर है और इस प्लेयर ने भी अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट किया है, ऐसे ही उसने अपने आप की तैयारी की है जो हमने विराट कोहली की देखी है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो चीज़ कम भी कोई कर सकता है जो विराट कोहली ने अचीव की है, लेकिन ये भी उस लाइन में आ सकता है जैसे इसकी इस साल IPL गई है। और फिटनेस लेवल, अप्रोच, मैच्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, इस प्लेयर को मौका दिया और तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम पे। मिड ऑर्डर पे ज़रूरत भी रहेगी। उसके बाद आप देखें कि वाशिंगटन सुंदर IPL में भी इन आउट नज़र आता है लेकिन ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। रवि बिश्नोई, अवेश खान और खलील अहमद, ये भी वर्ल्ड कप का हिस्सा था। और मुकेश कुमार और देश पांडे, ये इन्होंने टीम बना के भेजी है। प्लानिंग देखे कितनी ज़बरदस्त है। और आप देखें एक तो कप्तान तैयार कर रहे हैं, नए लड़कों को मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिलेगा। यही इनकी कामयाबी है, यही इनके सिस्टम की कामयाबी है जो ऐसे प्लेयरों को मौका दे रहे हैं। और आप देखें कि ये सारे सिर्फ IPL के प्लेयर्स नहीं हैं, ये हैं डोमेस्टिक भी खेलते हैं सारी। आप देखें इनमें से जो डोमेस्टिक क्रिकेट को जिसने इग्नोर किया, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, आप कोई सोच सकता है कि वो टीम का हिस्सा ना बने। सिर्फ क्या है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने सिस्टम को उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान होता तो शायद वर्ल्ड कप में हम जीते होते, टीम जाती तो इन दोनों में से किसी को कप्तान बना के भेज देते। ऐसे माइंड सेट है पाकिस्तान की क्रिकेट के जो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप देखें कि इंडियन कहाँ से कहाँ चले गए हैं, सिर्फ अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ और नए लड़कों को कैसे कॉन्फिडेंस दिया जाता है और सीनियर प्लेयर जो हो जाते हैं सेटल। आप देखिए पंत आया, कितने साल बाद आया, वर्ल्ड कप में आया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर उन्होंने सेव कर लिया, रोक दिया। तो यही एक प्लानिंग होती है हमारे यहाँ पे। जब तक कोई टांग ना टूट जाए उतनी देर रेस्ट करवाना नहीं है। तो यही मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का, जब आप सेटल हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करवाते हैं, नए प्लेयर को आप खिलाते हैं। नया प्लेयर यंगस्टर नहीं, जो परफॉर्मर होता है डोमेस्टिक का, कोई 25, 26, 27 साल का। ये नहीं कि अंडर-19 को आप खिलाना शुरू कर दें, जी उसको खिलाते हैं जो जिसका एक्सपीरियंस हो, डोमेस्टिक में मार खाई हो। तो यही मेरे ख्याल से कामयाबी है। और आप देखें कि इस वक्त दुनिया में डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। और फिर आपको पता है कि कल मैं देख रहा था BCCI ने, जय शाह ने इंडियन टीम को इंसेंटिव दिए, डिज़र्व करती है, 125 करोड़ दिए हैं इंडियन। और आपको पता है कि प्लेयरों में कैसे डिवाइड होंगे, ये कुछ भी नहीं है ये उनके लिए। मेरे ख्याल से अभी तो जितना ज़्यादा इनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो चैंपियन बनता है कोई भी किसी भी कंट्री का, तो मिलना चाहिए बड़ी मेहनत के साथ। हर कंट्री की ख्वाहिश होती है कि चैंपियन बने, ICC इवेंट जीते। तो मेरे ख्याल से मिलने चाहिए और खुशी भी है। और
इससे ज़्यादा मिलने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कैप्टनसी और जैसे चैम्पियन बने हैं। और उसके बाद आप देखें कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो कई जगहों से आएगा। और हम लोग भी जब जीत के आए थे हमें भी ऐसे ही मिलते गए थे जो पाकिस्तान की वैल्यू के मुताबिक हो। तो इंडियन की जो वैल्यू इस वक्त आपको पता है कितनी ज़्यादा, मार्केटिंग कितनी बड़ी है। तो मेरे ख्याल से इस टीम को इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये इनके लिए कुछ भी नहीं है जो अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है। लाइफ टाइम ये अचीवमेंट होती है कोई आईसीसी इवेंट जीतना। इन प्लेयरों को इन चीज़ों की फ़िक्र होती तो ये दुनिया की लीगें खेल रहे होते, बोर्ड इनका दुनिया की लीगें खिला रहा होता जैसे बाकी कंट्रीज़ की खेल रहे होते हैं। तो यही मेरे ख्याल से इनकी अच्छी चीज़ है कि ठीक है पैसे ज़रूरत है, लेकिन जो पैशन जो कंट्री को ज़रूरत है उसके आगे ये कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनके पास इतना कुछ है, उनको ये चीज़ें सिर्फ मोटिवेट करती हैं, लेकिन जो आगे कंट्रीज़ को लेके जाती है वो है एटीट्यूड, वो है बॉडी लैंग्वेज, वो है सेक्रीफाइस, वो है पैशन, जैसे खेलते हैं जैसे लेके चले हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त इंसेंटिव है दिया है। और अभी आने वाले टाइम पे आप देखते रहेंगे और मैं फिर बोलूँगा मिलना चाहिए और पूरी दुनिया से मिलना चाहिए। जो जो दे सकता है देना चाहिए, चाहे कोई भी टीम जीते आईसीसी इवेंट ज़रूर मिलना चाहिए। और इंडियंस के लिए ये कुछ भी नहीं है क्योंकि आईपीएल इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यही चीज़ है। अब लेट्स सी नेक्स्ट कौन अनाउंसमेंट करता है और इस चैम्पियंस टीम को। और जब इंडिया पहुंचेंगे तो फिर उस वक्त भी देखेंगे इनका वेलकम कैसे करते हैं। लेकिन जैसे प्लेयर्स गए हैं तीनों रिटायरमेंट ली है उन्होंने, तो ये प्लेयरों को टी20 में मेरे ख्याल से दुनिया मिस करेगी, जैसे परफॉर्मर्स से और जैसे टी20 की क्रिकेट को लेके गए हैं।